हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। साथियों, जो बहुत समय से प्रतीक्षित वैकेंसी थी कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर, उसके लिए जो है सूचना दे दी गई है। यद्यपि अभी फॉर्म्स नहीं भरे जा रहे हैं, परंतु उसका सिलेबस और जो पोस्ट है वह घोषित कर दी गई है। तो अब यह स्थायी भर्ती होगी और लेवल 8 और लेवल 10 पर पे मैट्रिक्स लेवल पर होगी। पदों की संख्या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की है 9,862, जबकि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की 295 सीटें हैं। पद का कैडर उसके लिए जिला स्तर रहेगा और वरिष्ठ अनुदेशक के लिए संभाग स्तर का रहेगा, अर्थात संभाग स्तर पर कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और इसके लिए RSSB जो है को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है परीक्षा के लिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को, और वही इससे संबंधित आगे की कार्रवाई करेगी। तो यह पाठ्यक्रम आपके साथ साझा किया जा रहा है। उम्मीद है आपके लिए उपयोगी होगी यह सूचना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो यद्यपि उसके अंदर दिया गया है कि सिलेबस दोनों का जारी किया गया है, यहाँ पे सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। तो यह सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए सिलेबस है, जिसके अनुसार आपके 2 पेपर होने हैं। एक पेपर प्रत्येक पेपर 100 अंक का होगा और प्रत्येक की अवधि 2-2 घंटे की होगी। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस परीक्षा में, हमें ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग होगी। जो प्रथम पेपर है वह एक जनरल पेपर होएगा, जिसमें कि जीके, मेंटल एबिलिटी और इस तरीके के प्रश्न होंगे। और द्वितीय पेपर जो है वह कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज का होगा। तो हम सिलेबस देखते हैं। प्रथम जो प्रश्न पत्र है वह पेपर फर्स्ट यानी कि जो 100 अंकों का है, उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान है। तो यह राजस्थान तक का ही सीमित दिया हुआ है इसने, तो हमें बहुत ज़्यादा अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। जो राजस्थान की हमें इस चीज़ों को अध्ययन करना है। जनरल एबिलिटी में लॉजिकल रीजनिंग है, तर्क, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड द रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एट्सेट्रा। यानी 10वीं लेवल तक के जो आपकी सूचनाएं हैं, डाटा इंटरप्रेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह, तो इसका अध्ययन करना है। यह भी हमारा 10वीं लेवल तक का ही आएगा। प्रत्येक के लिए नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग इसने स्पष्ट कर दिया है कि रॉन्ग आंसर 0.5, जो भी उसके नंबर डिसाइड किए जाते हैं तो 100 अंक है। तो जितना भी उसमें प्रश्न आएंगे उस अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उसका 0.5% उसका कटेगा आपका नेगेटिव मार्किंग के लिए। सिलेबस आपको बता दिया, ये जो संपूर्ण है यह 10वीं के लेवल का होगा। कोई भी बदलाव इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कर सकता है, वह सूचना आपको समय पर दे दी जाएगी। और यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आप देख सकते हैं 2 घंटे की अवधि है, 100 नंबर का पेपर होएगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। जो सेकंड पेपर है हमारा, सेकेंड पेपर होएगा, पेपर शैल इंक्लूड्स फॉलोइंग सब्जेक्ट, पेडागोजी यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका ज्ञान है वह शिक्षण से संबंधित। और फिर मेंटल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि। बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन है, चार्ट्स, ग्राफ्स, इसके अंदर भी वही ऊपर वाला ही सिलेबस है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, नंबर सिस्टम है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, यह सब इसमें शामिल किया गया है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आपको बेसिकली C++ और जावा के ऊपर इस पे विशेष जोर है। तो C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड ब्लॉकचेन, प्रोग्रामिंग डाटा टाइप्स, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, प्रोसीजर्स ऑफ ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो, फंक्शंस, एरेज। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो हैं वो होंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड जावा है, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, फिर एल्गोरिदम्स, डिजिटल लॉजिक सिस्टम, बूलियन एक्सप्रेशंस,
subtractors, multiplexer, synchronous sequential system design, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बस ऑर्गेनाइजेशन, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, रजिस्टर्स, माइक्रो ऑपरेशंस, ये सब इसके अंदर शामिल किया गया है। तो कंप्यूटर जो व्यक्ति पढ़ रहा होता है, कोर्स कर रहा होता है, उसे यह चीज़ें सारी जानकारी आपको अधिक होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसके अंदर शामिल है डेडलॉक्स, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम्स, डिस्क शेड्यूलिंग, concept of architecture in distributed environment and RPC, process threads and their synchronization, real-time operating system, clock synchronization, task scheduling, बूटिंग, हैंडलिंग, बैकअप्स, रिस्टोर, यह सब इसके अंदर शामिल रहेगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल, सिस्टम मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से रिलेटेड आपका संपूर्ण नॉलेज जो है जांच किया जाएगा। डाटा इन कंप्यूटर नेटवर्क्स है, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं चैनल कैपेसिटी, एटेन्यूएशन, कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट्स, प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव्स थ्रू फ्री स्पेस, WDM, PCM एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन, यह सब इसके अंदर शामिल है। वेब डेवलपमेंट है, HTML, वेब पेज ऑथरिंग यूजिंग HTML, तो HTML वाला आपका इसके अंदर बेसिक आ गया यहाँ पे। cascading style sheets, model introduction to cascading sheets, extensible markup language XML, basic of PHP and JavaScript, तो scripts Java, C++, Java और HTML, DHTML, वेब डेवलपमेंट जो कोर्सेज हैं वो आपके इसमें पकड़ होनी चाहिए। इसके अंदर कभी भी चेंजेस किए जा सकते हैं तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। इसकी टेंटेटिव जो है तारीख वगैरह अभी नहीं बताई गई है, सिर्फ फ़िलहाल यही बताया गया है और फॉर्म्स कब से भरे जाएंगे यह भी सूचना आपको समय पर दे दी जाएगी। चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।